Hello friends, today we are going to discuss about National Library of India. देखिए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यह कहाँ सिचुएटेड है? ये स्थित है कलकत्ता में। इसकी स्थापना कब हुई और आगे ये कहाँ, सबसे पहले कहाँ बना, फिर इसको कहाँ स्थानांतरित किया गया, फिर उसको किस में मिला दिया गया, वो सब कुछ हम आज इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक चीज़ से कि मतलब जो इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस है, छोटी छोटी बातें हैं जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, वो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में आगे से आगे हम डिटेल में चलते हुए पूरा टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना किस संविधान की किस धारा के तहत हुई, या फिर ये संघीय सूची का कौन से परिषद से ये बिलोंग करता है, तो वो सब बातें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसका, मैं जो आपको पढ़ाऊँगी वो टॉपिक वाइज होगा और पॉइंट वाइज होगी सारी चीज़ें, और एक एक पॉइंट को हम लेते हुए चलेंगे और आगे से आगे हम डिटेल में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना किस संविधान की धारा के तहत हुई थी? तो हमें याद रखना है धारा 62, 62वीं धारा के अंतर्गत नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई थी। इसको लिख सकते हैं संविधान की धारा 62 के अंतर्गत 62। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि ये संघीय सूची का कौन सा परिशिष्ट है? तो ये है 7वां परिशिष्ट। 7वां परिशिष्ट। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है सबसे पहले ये जो बना था कौन से सन में बना था और इसको आगे कहाँ स्थानांतरित किया गया, इसमें क्या क्या ऐड किया, क्या इसमें सब्सट्रैक्ट हुआ, कौन इसके लाइब्रेरियन रहे, कौन इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन रहे, वो सब बातें मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, लेकिन इसका नाम सबसे पहले नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया नहीं था, इसका नाम था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि सन था 1836, 1836। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। जब भी हम किसी संस्था के बारे में, किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी स्थापना एक बार में मतलब जैसे हो जाती है, कोई हमें डेट याद रखनी पड़ती है या फिर कोई ईयर याद रखना पड़ता है, लेकिन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर पूरा का पूरा इसका एक हिस्ट्री है। हम अगर इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मतलब हमें काफ़ी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम ये कंसेप्ट इसका क्लियर हो पाएगा कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक्चुअल में है क्या, और इसकी स्थापना जो है वो बहुत बड़ा अपने आप एक इतिहास है। ठीक है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट हमें लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि सारे अगर हम एक साथ देखेंगे और एक के बाद एक पढ़ते जाएंगे तो वैसे चीज़ें तो लर्न होती जाएगी, लेकिन जब है ना इसको अगर हम कंसेप्चुअली नहीं पढ़ेंगे ना तो सारा का सारा मिक्स हो जाएगा, फिर हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि कौन सा पॉइंट किसके साथ था। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है कि इसकी स्थापना जो है कहाँ हुई, तो वो है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में हुई। कब हुई? 1836 के अंदर। ठीक है, पहली बात तो हमने ये देख ली कि है ना इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के अंतर्गत। लेकिन कौन सी जगह पे हुई थी? तो उसका नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, सबसे पहले इसको फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के अंदर स्थापित किया गया था। देन इसको 1844 के अंदर, सेकंड पॉइंट है इसका 1844। इसके अंदर ज़्यादा ईयर्स है जो हमको लर्न करने पड़ेंगे और याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट है और वही पूछे जाते हैं बार बार। तो इसको कहाँ स्थानांतरित किया गया था? मेटकॉफ हॉल के अंदर, मेटकॉफ भवन के अंदर इसको स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, ये तो हो गए 2 पॉइंट। अब हम तीसरा पॉइंट जो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है, इंपीरियल लाइब्रेरी। ठीक है, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई,
कहाँ हुई, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इम्पीरियल लाइब्रेरी की स्थापना जो है सबसे पहले हुई थी 1981 के अंदर। किसके द्वारा हुई थी? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा इम्पीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। इम्पीरियल लाइब्रेरी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इम्पीरियल लाइब्रेरी अपने आप एक अलग लाइब्रेरी थी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी अपने आप में एक अलग लाइब्रेरी थी, लेकिन बाद में क्या किया गया, इस फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट को मिला दिया गया, यानी कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी एंड जो इम्पीरियल लाइब्रेरी है इन दोनों को आपस में मिला लिया गया। जो मिलाया गया वो कौन से ईयर में मिलाया गया? तो 1902 के अंदर इम्पीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को मिला दिया गया। मिलाने के बाद में इसको कब खोला गया? तो इसको खोला गया, वो जो हम ईयर है हमको याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। 30 जनवरी 1903, 1903, 30 जनवरी जनता के लिए खोल दिया गया। ठीक है, तो हमने इसकी काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। और अब देखिए, सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि भाई कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया क्या होती है। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ये होती है कि मतलब जो किसी भी कंट्री की जो नेशनल लाइब्रेरी, जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसको बोलते हैं नेशनल लाइब्रेरी। और इसकी जो है वो इसकी स्थापना संविधान की कौन सी धारा के तहत हुई? तो धारा 62। और कौन सा परिशिष्ट है? तो 7वां परिशिष्ट। फिर इसकी स्थापना कौन से सन में हुई? तो 1836, 1836, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर। फिर उसको फोर्ट विलियम कॉलेज से इसको मेटकॉफ हॉल में स्थानांतरित कर दिया गया। तो कौन सा ईयर है? 1844, जो हमको याद रखना है। देन इसका जो इम्पीरियल लाइब्रेरी आती है, इम्पीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो 1891 और 1902 के अंदर इम्पीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी दोनों को मिला दिया गया और 30 जनवरी 1903 को जनता के लिए खोल दिया गया। अब आता है कि जो इम्पीरियल लाइब्रेरी जिसको कि जनता के लिए खोल दिया गया, ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई तो लाइब्रेरियन या पुस्तकालय अध्यक्ष रहे होंगे। तो कौन रहे थे? तो जॉन मैडफर्लिन या मैकफर्लिन जो है इम्पीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। जॉन मैडफर्लिन इसके प्रथम क्या थे? पुस्तकालय अध्यक्ष। ठीक है। फिर आता है कि ये जो जॉन मैडफर्लिन थे ये क्या थे? ब्रिटिश लाइब्रेरी के उस टाइम लाइब्रेरियन रह चुके थे, जो कि है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्रिटेन बोल सकते हैं। वहाँ के जो थे उनको यहाँ जो इम्पीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया थी उसको उसके अंदर पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन सबसे मेन पॉइंट ये है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया के पहले कौन से लाइब्रेरियन थे जिनको कि इम्पीरियल लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन बनाया गया? तो नेम याद रखना है, पॉइंट नंबर 6 करके कर लो आप। हरिनाथ डे, जिनको कि 1907 के अंदर, 1907 के अंदर इंडिया के जो पहले लाइब्रेरियन थे उनको लाइब्रेरियन बनाया गया इम्पीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के अंदर। देन टाइम टू टाइम इनके लाइब्रेरियन चेंज होते रहे और इनका जो कार्यकाल है वो 4 साल तक रहा। देन 1911 के अंदर चॉपमैन, J.A. चॉपमैन इसके पुस्तकालय अध्यक्ष बना दिए गए। 7वां पॉइंट, ठीक है। चॉपमैन बना दिए गए। और देन उसके बाद में जो ये यहाँ तक हमने पढ़ा है, ठीक है। फिर आता है कि जो यहाँ तक हमने पढ़ा है
हमने यहाँ तक देखा है। आगे हम देखते हैं कि रिये समिति जिसकी स्थापना हुई थी 1928 के अंदर, 1928। रिये समिति की स्थापना हुई थी 1928 के अंदर। इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है यानी कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उसको डेपोजिटरी पुस्तकालय घोषित किया जाए, लेकिन ये जो समिति है ये डेपोजिटरी पुस्तकालय बनाने में असफल रही। डेपोजिटरी पुस्तकालय का मीनिंग होता है, सिंपल वे में हम देख सकते हैं कि इसका मतलब है कि भारत के अंदर जितने भी प्रकाशित होने वाली पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं, इवन अखबार जो है वो उनकी एक एक प्रति जो डेपोजिटरी लाइब्रेरी के अंदर होती है वो उनको फ्री में दी जाती है। ठीक है, उसका कोई शुल्क नहीं लगता और वो वहाँ पे जमा कर दी जाती है कि भाई हमारे देश के अंदर ये नई पुस्तक आई है या ये नई पत्रिका आई है, ये नया न्यूज़पेपर आया है। जो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था। पहले जो डेपोजिटरी लाइब्रेरीज थी उसके अंदर जो ये दिए जाते थे तो उसके लिए एक्ट बनाया गया। उस एक्ट का नाम है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, जिसकी स्थापना 1954 के अंदर हुई थी। लेकिन उस टाइम जो ये एक्ट बना था उसके अंदर सिर्फ बुक्स को और जो ये बुकलेट्स होती है, पत्रिकाएं होती है, उनको ही ऐड किया गया था, लेकिन अखबारों को ऐड नहीं किया गया था। लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद में इसमें कंसेशन किया गया, इसमें संशोधन किया गया। तो 1956 के अंदर इसको संशोधित किया गया और इसमें जो अखबार की एक प्रति है वो भी डेपोजिटरी लाइब्रेरीज के अंदर दी जानी चाहिए। तो ये समिति 1928 के अंदर ये कहती है कि जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उसको डेपोजिटरी पुस्तकालय बनाया जाए। लेकिन इन्होंने सिर्फ अपनी एक अनुशंसा रखी, मतलब एक अपना मत रखा, लेकिन इसको डेपोजिटरी घोषित नहीं किया गया उस टाइम पे। ठीक है, फिर आता है कि ना 1928 तक ये हम पढ़ सकते हैं चीज़। फिर आता है 1930 के अंदर जो इसके लाइब्रेरियन कौन बने थे, तो नाम है कि एम असदुल्ला। इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे। देखिए, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम तो इतने सारे ईयर्स बताती जा रही है, चीज़ें बताती जा रही है, हमें लर्न कैसे होगी। तो देखिए, पहले मैं आपको एक टॉपिक करवाऊंगी, उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके जो PDF जो क्वेश्चंस की जो सीरीज़ होगी वो मैं लेके आऊँगी। उसके अंदर ऑप्शंस होंगे और उससे आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी। ठीक है, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लाइब्रेरी साइंस अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब एक सब्जेक्ट कह सकते हैं, बहुत बड़ी साइंस है एक तरीके का बहुत बड़ा नॉलेज का भंडार है। अगर आप इसको पढ़ोगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अदरवाइज़ तो आपको बहुत ही ऐसा लगेगा कि मज़ा नहीं आ रहा है ये सब। लेकिन ये फिजूल बातें होती है, जिनको नौकरी चाहिए होती है वो हर हाल में पढ़ लेते हैं। और इवन मुझे तो ये सब्जेक्ट बहुत ही पसंद है, इसीलिए मैंने इसका चैनल बनाया है और इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, असदुल्ला खां इसके। ठीक है, तो ये जो KM असदुल्ला है इसके इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। उसके बाद में जो इसका थोड़ा सा मतलब कुछ आगे चेंज आने वाला है, तो इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष जो है वो KM असदुल्ला। देन 1935 से लेके और 1945 तक 6 माह का प्रशिक्षण। प्रारंभ किया गया। ठीक है, और फाइनली 1948 इसको अच्छे से मार्क कर दो, रिपीट कर दो, रिपीट एंड रिपीट अगेन। इसको इस ईयर के अंदर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया घोषित किया गया। ठीक है, तो अगर हमें पूछे कि स्थापना कब हुई थी तो 1936, और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इसको घोषित कब किया गया, राष्ट्रीय पुस्तकालय नाम कब दिया गया, तो 1948। तो अब जो कि ये नेशनल लाइब्रेरी बन चुका है, राष्ट्रीय पुस्तकालय बन चुका है, तो इसके एक पुस्तकालय अध्यक्ष भी रहे होंगे। उनका नाम है BS केशवन, जो कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इसको है ना फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर संचालित किया जाता था 1836 के अंदर। देन इसको 1844 के अंदर मेटकॉफ हॉल में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन
इसको 1951 के अंदर, जब ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बन चुका था, तो 1951 के अंदर इसको मैटकॉफ हॉल से बेलवेडियर में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, और ना किसकी अनुशंसा पे, तो था राज्यपाल श्री राजगोपालाचारी की अनुशंसा पे। और फाइनली 1 फरवरी 1953 को इसको आम जनता के लिए खोल दिया गया। और किसके सपोर्ट पे खोला गया, तो उस टाइम यहाँ जो थे तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी अनुशंसा पे संपूर्ण राष्ट्र के लिए खोल दिया गया। ठीक है, चलिए अब हम इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार वापस से। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना है वो संविधान की धारा 62 के अंतर्गत हुई। सिक्सटी टू के अंतर्गत हुई। कौन सा परिशिष्ट था, तो 7वां परिशिष्ट था। और सबसे पहले इसकी स्थापना जो हुई वो 1836 के अंदर कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में हुई।